Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु के लोगों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं वर्शिप बिफोर यू स्लीप में। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और उसके अनुग्रह की दृष्टि हमेशा हमारे जीवनों के ऊपर बनी रहती है। बाइबल ऐसा बताती है, जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, उस तरह प्रभु अपने लोगों को चारों ओर से घेरे हुए हैं। और एक बार फिर से आज शाम हम उसके नाम को महिमा देंगे, आज शाम हम उसके नाम की स्तुति करेंगे, आज शाम हम उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is a faithful God and he loves us। क्या ही खूबसूरत शाम है ये जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बनाई है, और हम उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को आदर देते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं। Because this is the day of Jubilee। क्या आज हम उसकी स्तुति करेंगे? क्या आज हम उसके नाम को महिमा देंगे? जी हाँ, हम उसकी स्तुति करेंगे और उससे कहेंगे कि तू भला है और तेरी करुणा सदा है। This is the day of Jubilee। This is the day of Jubilee। This is the day of Jubilee for those in Jesus Christ। This is the day that I am free। This is the day of Jubilee। Oh, this is the day of Jubilee। Oh, this is the day of Jubilee। मेरा प्याला भरकर बह रहा है, गीत मैं आजादी का गाऊंगा। कैसे रहूं चुप मैं समझ कर भी, यीशु की जयंती है जयंती मेरी। यही है दिन जयंती का, यही है दिन जयंती का, यही है दिन जयंती का जो यीशु में है। यही है दिन आजादी का, यही है दिन जयंती का। ओ यही है दिन जयंती का। ओ यही है दिन जयंती का। दुख मेरा झूमने में बदल दिया, मेरा मुंह स्तुति से भर दिया। सारे जहां तुरही बज रही है, मसीह का आनंद ले लो, वही है जयंती। यही है दिन जयंती का, यही है दिन जयंती का, यही है दिन जयंती का जो यीशु में है। यही है दिन आजादी का, यही है दिन जयंती का। बदल दिया, मेरा स्तुति से भर दिया। Come on church, sing it out। सारे जहां तुरही बज रही है, मसीह का आनंद ले लो, वही है जयंती। यही है दिन जयंती का, यही है दिन जयंती का, यही है दिन जयंती का जो यीशु में है। यही है दिन आजादी का, यही है दिन जयंती का। ओ यही है दिन जयंती का। ओ यही है दिन जयंती का। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। खुदावंद की शादमानी कुव्वत है। हंसी से मुख को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुख को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुख को भरता है वो हा हा हा। खुदावंद की शादमानी कुव्वत है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज
शाम अगर आप उदास हैं, अगर आप रोए हैं इस शाम, या जिस शाम दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं, तो जिस समय हम इस गीत को गा रहे हैं, The joy of the Lord is my strength, खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है, इस समय इस दिल को और इस दिल में इस गीत को गाना शुरू करें, क्योंकि वो खुदावंद इस समय आपके साथ है, वो प्रभु इस समय हमारे साथ है, और वो अपने आनंद से, अपनी खुशी से आपको भर देगा। तो आइए मिलकर इस गीत को फिर से गाएं। जब कह रहे हैं हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, तो गाइए साथ में मिलकर और उसके आनंद को अपने जीवन में इस समय ग्रहण कीजिए। हालेलुया। हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, खुदावंद की शादमानी कुव्वत है। The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living waters and I thirst no more. He gives me living waters and I thirst no more. He gives me living waters and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. जिंदगी का पानी देता है ना प्यास रहेगी, जिंदगी का पानी देता है ना प्यास रहेगी, जिंदगी का पानी देता है ना प्यास रहेगी, खुदावंद की शादमानी कुव्वत है। What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. The angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. इतना महान प्रभु, इतना महान प्रभु, झुकने झुकते सारे उसकी स्तुति करते। कितना महान प्रभु, कितना महान प्रभु, हालेलुया। इतना महान प्रभु, घुटने झुकते सारे स्तुति उसकी करते। कितना महान प्रभु, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। Come on! नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, तो कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे। नाचूंगा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। Come on! नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। मेरा राजा है महान।
mountains tremble, the earth can stand. And when we join our holy hands, the Spirit comes and makes us stand. Oh, when your glory comes to this land, the mountains tremble, the earth can stand. And when we join our holy hands, the Spirit comes and makes us stand. Glorious. Come on, church. Glorious. As we glorify His name. Glorious is your name. Glory, glory, glorious. Glorious. Oh, glorious is your name. दीवाने हम हो गए अपने यीशु के लिए. Come on. दीवाने हम हो गए अपने यीशु के लिए. हमको अपने खुदावंद के दीवाने उसकी कुदरत बताने जहाँ में आए हैं. हमको अपने खुदावंद के दीवाने उसकी कुदरत बताने जहाँ में आए हैं. दीवाने हम हो गए अपने यीशु के लिए. दीवाने हम हो गए अपने यीशु के लिए. और सामर्थ है सामर्थ भी है लहू में सामर्थ है सामर्थ भी है यीशु के लहू में है. और सामर्थ है सामर्थ भी है लहू में सामर्थ है सामर्थ भी है यीशु के लहू में है. हाँ, यीशु के लहू में है और यीशु के लहू में है. हाँ, यीशु के लहू में है. आराधना आराधना मेरे जीने का कारण. आराधना 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 मेरे जीने का कारण. 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 आराधना आराधना. आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं इस समय और उसके नाम को धन्यवाद दें. उस खुदावंद यीशु मसीह से कहें, तू बढ़े मैं घटूं. Lord will lift your name on high. Shandara laba sirara raba sikharandara. Sherererere. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बढ़े मैं घटूं. मेरे जीवन से महिमा तुझे
मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yeshu Rabasandara, Yeshu Oriasania, Yeshu, Yeshu Niasuara, Oyashirie, Nisama Marose, Dimama Yore, Rimama Surero. Mayore ni amore sere ni asunie sere 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 Yeshu Yeshu Yeshu, Yeshu, तू मेरा बल है कमजोरी में, तू मेरा धन है गरीबी में, तू मेरी आशा निराशा में, तू मेरी ज्योति अंधकार में। यीशु 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 Come on church, sing it out. Yeshu 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 Vamos a Lione sere Rechanuran denere Shere Your holy presence, Lord, we worship your name, Jesus. The only powerful name is your name, is your name. Yeshu naam, Yeshu naam. आइए मिलकर भज ले यीशु नाम, यीशु नाम भज ले जरा यीशु नाम, यीशु नाम पावन नाम यीशु नाम, यीशु नाम मीठा नाम, मीठा नाम यीशु नाम, जिंदा नाम, जिंदा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम
खांदारा यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। आपके पवित्र चरणों पर आज शाम फिर से आए हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धार, चंगाई और छुटकारा या जीवन की कोई भी आशीष जो हमें आज तक मिली है वो सिर्फ आपके अनुग्रह से। और आज इस शाम अपने घुटनों को टिकाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं आपके सामने, आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं और आपसे कहते हैं खुदावन कि यीशु आपके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तेरे जैसा, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। राजा तेरे जैसा, राजा तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तेरे जैसा, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। है कोई नहीं, कोई नहीं। Yes, Lord. Yes, Lord. There's none like you. There's none like you, Jesus. अपना सब कुछ आपके सामने निकाल कर अर्पण कर, हमारी आवाज, हमारे साज, हमारे गीत, हमारे शब्द, सब कुछ आपको अर्पण कर। पवित्र आत्मा इस समय अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हमें सारे को इस्तेमाल, हमारे गीतों का गाना आपको ग्रहण योग्य हुआ। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रभु के लोगों, एक बार फिर से हम वर्शिप बिफोर यू स्लीप डे 128 में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अब हम YouTube के माध्यम से इसे ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं, ताकि आप लोग बाद में भी जाकर इसे देख सके। इन वचनों को जरूर से इस समय भी शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक परमेश्वर का जिंदा और सच्चा कलाम पहुंचने वाला हो सके। आपके मित्र जो भारतवर्ष में है उनके साथ शेयर कीजिए, आपके मित्र या आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो इंडिया से बाहर जहां कहीं भी है, नाउ दे कैन वॉच अस लाइव फ्रॉम एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट एनी टाइम। दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, वो अब परमेश्वर के वचन को इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। और चाहे वहां रात हो रही है हमारे भारत की तरह, या वहां सुबह हो रही है अमेरिका की तरह, हम सब परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सकते हैं। और आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि उन तक परमेश्वर के जीवित कलाम को आप पहुंचाने वाले हो सके। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आप इस वचन को जो यहां से बांटा जाता है हर रात 9 बजे, जरूर से उनके साथ बांटे। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास देश में और अलग अलग जगहों से, दुनिया के अलग अलग स्थानों में से भी हमारे पास लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं और थैंक यूज आए हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सारे सजेशंस और फीडबैक्स भी लोग भेज रहे हैं, इसके लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमें बताना कि आपको यहाँ क्या अच्छा लगता है या आप और क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कर सकते हैं, जरूर से आपके स्क्रीन पे इस समय व्हाट्सएप नंबर है, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@livinggodgroup.org पे। और हम पूरी कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को इस प्रोग्राम में, इस वर्शिप बिफोर यू स्लीप के वर्शिप टाइम में हम इसे ऐड कर सके। जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया! जीसस इज अलाइव एंड अलाइव इज ऑसम। हालेलुया! हमारा परमेश्वर जिंदा है, सच्चा और राज्य करता है। सो आइए जल्दी से
वचन की ओर चले। एंड आई एम सो एक्साइटेड। आज अगस्त महीने का आखिरी दिन है, 31 ऑफ अगस्त। अजीजों, जरा पीछे मुड़कर देखिए और देखिए कब जनवरी से लेकर जुलाई और अब अगस्त भी खत्म होने जा रहा है। और प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मुझे याद दिलाया, जो प्रभु ने कहा था ये साल 2019 से भी ज्यादा रफ्तार से चला जाएगा। मेक श्योर यू गो ऑन आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट livinggodgroup.org पे जाइए, वहां पे आपको प्रॉफिटिक वर्ड मिलेगा फॉर 2020। जरूर से जाकर देखिएगा और आप खुद से पाने वाले हो सकेंगे कि जो परमेश्वर कहता है वो करता है। हालेलुया। और इसलिए हम प्रभु के शुक्रगुजार होते हैं हर उस बात के लिए, क्योंकि वो कहने वाला ही नहीं, उसे पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। सो आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर आज इस शाम हम चलेंगे, इस रात चलेंगे और कुछ आयतों की ओर ध्यान देंगे। और आज जो वचन का टाइटल है, आज शाम जो आज का सर्मन का टाइटल है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नी। इंपॉर्टेंस ऑफ नी यानी घुटनों की इंपॉर्टेंस को आज मैं बताऊंगा। मैं इसके साथ बेली यानी पेट का भी जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नी एंड बेली साथ साथ जाते हैं आमतौर पे। और ये कब जाते हैं? जब हम घुटनों पे आकर और पेट को अपने खाली करके, यानी उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं, तो वो समय होता है कि हम उस इंपॉर्टेंस को जानने वाले होते हैं। पर आज इस रात मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा नी का, घुटने का, कि घुटना कितना जरूरी है। शारीरिक रीति से तो शायद आप घुटने की इंपॉर्टेंस जानते होंगे, क्योंकि अगर आपका घुटना ना हो और आपके बाकी शरीर के पार्ट भले ही ये जो हमारे पैर हैं वो हो, पर अगर घुटना ना हो और मूवमेंट ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपनी बुजुर्गियत में आ जाते हैं, वो कहने लगते हैं हमें तो घुटने की तकलीफ हो गई, अब हम ठीक से झुक भी नहीं पाते हैं, बेंड भी नहीं कर पाते हैं, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, बड़ी तकलीफ रहती है। और अजीजों, बहुत सारे जवान भी इस बात की शिकायत करते हैं। और ये घुटनों की तकलीफ जो आती है वो कई बार तो फिजिकल है, पर कई बार स्पिरिचुअल भी होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने घुटनों पे आना छोड़ दिया है। हालेलुया। हमने घुटनों पे आना छोड़ दिया है। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में हम जाने के लिए तैयार होते हैं, हम जब प्रार्थना करने के लिए जाने वाले होते हैं, तो हम अपने घुटनों पे आना पसंद नहीं करते। हम कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, दर्द होने लग जाता है। पादरी साहब आप क्या जाने, आप क्या घुटनों पे आकर दुआ करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार घुटनों पे आके दुआ करता हूं। 100% नहीं, परंतु पूरी कोशिश रहती है मेरी कि जब भी मैं दुआ करूं, घुटने टिका कर दुआ करने वाला हो सकूं, खासकर जब मैं अपने पर्सनल प्रेयर में होता हूं। और घुटने टिकाकर दुआ करना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी बहुत सारी जगहों पे हम इस बात को पाते हैं, क्योंकि इसका ना सिर्फ फिजिकल बेनिफिट है, परंतु सबसे ज्यादा इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है। पहला फिजिकल बेनिफिट आपको मैं बता दूं, जब आप घुटनों पे आके दुआ करते हैं या आप घुटनों पे जब जोर डालते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? जब आप घुटने टिकाते हैं, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इवन बिकम्स बेटर। आपका जो पेट का जो पाचन शक्ति है वो बेहतर होती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा लोगों को बोलते हुए भी कि जब खाना खा लो तो ऐसे घुटनों पे बैठ जाओ और सीधे ऐसे करके टेक लगा लो। मैं अभी वो पोस्चर तो आपको नहीं बता सकता, परंतु आप वो समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से घुटने टिकाकर आप ऐसे सीधे बैठ सकते हैं। दैट हेल्प्स इन योर डाइजेशन। जी हाँ, वो आपके फिजिकल डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन एक डाइजेशन और है जो है स्पिरिचुअल डाइजेशन, आत्मा का डाइजेशन, आत्मा की पाचन शक्ति। और आज इस रात परमेश्वर हमें उसी आत्मा के पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए बताना चाहते हैं। आज देखिए जरा आत्मिक रीति से हम कहां पहुंचे हैं। हम क्या आत्मिक स्तर में बढ़ रहे हैं? क्या हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं? हमारी शायद बाकी चीजें तो बढ़ रही हैं, पर हमारा जो पाचन शक्ति है वो बढ़ नहीं रहा है। किस चीज में? आत्मिक पाचन शक्ति, स्पिरिचुअल डाइजेशन नहीं बढ़ रहा है। और इसलिए हम जब स्पिरिचुअल बातें यानी आत्मा की बातें आती हैं, परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है, तो हम उन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीजों को डाइजेस्ट करना, कि पवित्र आत्मा जब हमें कुछ बताते हैं, कुछ करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मेरे राज्य के लिए प्रभु जब कहते हैं अपने आत्मा के द्वारा ये बातें करनी है, हम क्या करते हैं? अरे नहीं, आत्मा की बातों को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते।
और आत्मा की बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाने की वजह से आज हमारे जीवनों में बहुत सारी बीमारियां हैं। आज हमारे हमारे शरीरों में बहुत सारी तकलीफें हैं। आज हमारी आत्माएं कमजोर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस डाइजेशन को जो कि हमें बना के रखना था परमेश्वर के साथ संगति करके, वो हमने नहीं किया। घुटनों पे आने में ना, घुटनों में दर्द हो जाता है, लेकिन प्रभु के कितने महान ऐसे सेवक रहे हैं जिन्होंने घुटनों पे ही आकर दुआएं की हैं। उनमें से परमेश्वर के एक महान दास थे और उन्होंने पंजाब में वो गए और अपने घर में जहां वो रहा करते थे वहां वो घुटनों पे आकर दुआ किया करते थे। पत्थर की वो फर्श था उनका, परंतु वो उसी पत्थर के फर्श पे आके दुआ करते थे घुटने टिकाकर। और अजीजों, आज जो पंजाब में आप रिवाइवल देख रहे हैं, जो जागृति देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं महान परमेश्वर के दासों का वो सहयोग रहा है, उनका वो कमिटमेंट, उनका वो डेडिकेशन रहा है, जिसके कारण आज पंजाब में एक मैसिव रिवाइवल हम देख सकते हैं। कितने सारे प्रभु के दास वहां सेवा कर रहे हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले प्रभु के वो जन जिन्होंने बड़ी डेडिकेटेडली घुटने टिकाकर उस दर्द को सहकर दुआ की, और परमेश्वर ने उस जागृति को, उस रिवाइवल को भेजा कि आज उस स्थान में परमेश्वर के बड़े बड़े और अद्भुत काम हो रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन में से कुछ आयतों को देखते हैं और देखते हैं प्रभु का वचन इस बारे में क्या कहता है। मेरे साथ निकाले इफिसियों की पुस्तक, उसके 3 अध्याय और उसके 14 पद में। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14। और आज आप सीख जाएं घुटनों पे आना। यकीन जानिए, आत्मिक जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको घुटनों पे आने की जरूरत है। लगेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी शुरुआत में, परंतु धीरे धीरे आप परिपक्व हो जाएंगे, धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे और आपको फिर उस दर्द का भी एहसास नहीं होगा। और एक बात यह होगी कि जब आप घुटनों पे आके दुआ नहीं करेंगे तो आपको जरूर कुछ अधूरा अधूरा सा, कुछ खाली सा लगने लगेगा कि आज मैंने शायद कैसे दुआ की, घुटनों पे नहीं आया, ऐसे खड़े होके करिए। दुआएं आप जिस भी तरीके से कीजिए, चाहे खड़े होके चाहे घुटनों पे आकर, पर आज मैं आपको इंपॉर्टेंस जो बता रहा हूं वो है घुटनों पे आकर दुआ करने की। आइए देखते हैं इफिसियों की पुस्तक, उसके 3 अध्याय और उसके 14 पद। और देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का दास पौलुस कहने लगा, क्या कहता है? मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा, जिसके नाम पर पृथ्वी के घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। फिर से पढ़ देता हूं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। किसके आगे घुटने टेक रहा है? उस स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के आगे पौलुस घुटने टेक रहा है। अजीजों, घुटने टेकने का एक और भी मीनिंग है। फिजिकली अगर ले तो जब एक राज के लोग या एक सेना के लोग जब हमला क्या करते थे दूसरे सेना के ऊपर, और जब उनसे विजयी हो जाते थे, उनसे जीत जाते थे, तो उनसे कहा जाता था घुटनों पे आ जाओ, कम डाउन ऑन योर नीज। और वो घुटनों पे आ जाते थे। इसका मतलब होता था वो सरेंडर कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, अपने आप को सौंप रहे हैं। और उसके साथ हाथ भी उठा दिया करते थे। आपने देखा होगा कई जगहों पे इस बात को। और कई बार हम लोग भी जब दुआ करते हैं, बल्कि जब हम वो गीत भी गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों पर, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूं तेरे लिए। सो वो घुटना टिकाना, पौलुस इस बात को यहां पे कहता है कि मैं उस स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के सामने इसीलिए घुटने टेकता हूं क्योंकि हर एक घराने का नाम उसी के द्वारा रखा जाता है। हालेलुया। दैट इज द गॉड ऑफ पावर। वो परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है, और उस सामर्थ के परमेश्वर के आगे हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ जाते हैं, घुटने टिका देते हैं, समर्पण करते हैं। और ये घुटना टिकाना, जब आप स्पिरिचुअल रेल में इसको लेके जाते हैं, आत्मिक रीति से आप इसे समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर दे रहे हैं। यू आर बाउइंग डाउन टू द लॉर्ड एंड यू आर हम्बलिंग योरसेल्फ
and you are surrendering yourself to the Almighty God. आप उस जीवित और सच्चे परमेश्वर के सामने सरेंडर कर रहे हैं और उसके सरेंडरिंग में जाकर हम उसको अपना सब कुछ सौंप रहे हैं और कह रहे हैं खुदावंद मेरे जीवन के ऊपर तेरा अधिकार है और प्रभु तू ही मेरे जीवन में कार्य कर. हालेलुया. लॉर्ड आई एम सबमिटिंग टू यू द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएशंस. मैं आपके सामने अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, अपने आप को शून्य कर रहा हूं और प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके सामने अर्पण करके नतमस्तक हो जाता हूं क्योंकि तू ही स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकारी परमेश्वर है. यही तो उस प्रभु की महानता है कि जब हम उसके सामने अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो वो प्रभु अपने जीवन में, जो हमारा जीवन है, उसमें अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखता है. हमारे जीवनों में उसकी महिमा प्रकट होती है और उसका कार्य हमारे जीवन में होने लगता है. अजीजों, ऐसे ही परमेश्वर के वचन में एक परमेश्वर के सेवक का, एक दास का जिक्र है जिसका नाम दानियल है. बाइबल में हमने कितनी बार पढ़ा होगा और हमें गीत भी गाते हैं, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी. जानते हैं क्यों? दानियल की हर एक दुआ जो दानियल परमेश्वर से करता था उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी. उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था क्योंकि वो जाकर घुटने टिकाता था, परमेश्वर के सामने अपना सब कुछ अर्पण कर देता था, सरेंडर कर देता था और तब वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था. और जब भी वो प्रार्थना करता था परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते थे और उसका उत्तर देते थे. और यहां बाइबल में जिक्र है दानियल उसके 6 अध्याय और 10 पद में, डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10. और यहां पे जिक्र है दानियल के जीवन में एक खास बात की, जब दानियल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया. जब दानियल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लोग उसके विरुद्ध में हो गए थे. उसके अपने लोग जो उसके राजकाज में उसके साथी हुआ करते थे, उन्होंने उसके खिलाफ प्लॉटिंग की, उन्होंने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा कि हम दानियल को जान से मरवा डालेंगे. और जानते हैं जब उन्होंने ये प्लॉटिंग कर ली, राजा से सिग्नेचर्स भी करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए कि हे राजा तेरे ही को कोई दंडवत करेगा और तुझसे ही प्रार्थना करेगा. परंतु देखिए इसके दानियल 6 अध्याय 10 पद में क्या लिखा हुआ है. जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया. दानियल कहां गया? अपने घर में. अपने दोस्तों के पास नहीं भागा, राजा के पास नहीं भागा कि राजा आपने क्या कर दिया, आपने क्यों ऐसा किया, आपको पता नहीं है क्या कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करता हूं, उसकी स्तुति करता हूं और मैं उसे छोड़कर और किसी को दंडवत नहीं करता और किसी की आराधना नहीं करता और किसी की स्तुति नहीं करता और किसी से प्रार्थना नहीं करता. पर दानियल ने ऐसा कुछ नहीं किया. दानियल ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर दानियल ने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया और दानियल प्रभु के सामने सरेंडर हो गया. और दानियल ने क्या किया? दानियल अपने घर में गया और जिसको उपरौठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और दानियल ने क्या किया? और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर, क्या करके और कितनी बार? दिन में 3 बार, 3 times पीपल ऑफ गॉड, 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था. वैसा ही वो तब भी करता रहा. हालेलुया. यहां पे दानियल के जीवन में चारों तरफ से वो घिर चुका है, मौत आने वाली है, लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया है. वो भाग नहीं रहा है दूसरों से मदद मांगने के लिए, वो जा नहीं रहा है अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों से कहने के लिए प्लीज कोई प्लान बताओ, हमें मुझे बचाने का कोई तरीका बताओ, क्योंकि मैं तो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता हूं और इन लोगों ने मुझसे नाराज होकर, मुझसे चिढ़कर, मुझसे जलन रखकर इन लोगों ने ये प्लॉटिंग की है, ये प्लान, ये षड्यंत्र रचा है मुझे फंसाने के लिए. अजीजों, दानियल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, परंतु दानियल अपने घर में गया जिसकी जो उपरौठी कोठरी थी, और दानियल ने क्या किया? वहां जाकर दानियल ने घुटने टेके. दानियल ने घुटने टेके और दानियल ने घुटने टेकने के बाद क्या किया? दानियल ने घुटने टेकने के बाद वही किया जो वो हमेशा किया करता था. हालेलुया. उसने वही किया जो हमेशा किया करता था. वो परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था. उसने वही किया
और क्या हुआ, उसने घुटने टेके। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। राजा के सामने नहीं जाके गिड़गिड़ाया, राजा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस बात को चेंज कर दीजिए, पर वो परमेश्वर के सामने गया और उसने परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद जैसे वो करता था उसने वैसा ही किया। हालेलुया! उसने प्रार्थना और धन्यवाद दिया। और अजीजों, आप जानते हैं आगे दानियल की कहानी में क्या हुआ था कि परमेश्वर ने किस तरीके से दानियल को अपने प्रति विश्वास योग्य पाया, और उसके द्वारा उसने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर दानियल की शेरों की मान में भी रक्षा की। प्रभु के लोगों, जब आप घुटनों पे आते हैं मिरेकल्स हो जाते हैं। हालेलुया! जब आप अपने घुटने टिकाकर प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति वहां मौजूद होती है और परमेश्वर के आत्मा का बड़ा कार्य उस जगह पे होने लगता है और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है और बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया! बंधन टूट जाते हैं, विरोधी की प्लानिंग्स नेस्तो नाबूद हो जाती है, शैतान के हथियार खराब हो जाते हैं और परमेश्वर का राज्य बनता और बढ़ता चला जाता है। हालेलुया! आइए इसी तरीके से एक और आयत देखते हैं, पहला राजा उसके 8 अध्याय और 54 पद को। 1 किंग चैप्टर 8 वर्स 54। 1 किंग चैप्टर 8 वर्स 54। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है वर्स 54 में। जी हाँ, यहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है सुलेमान के बारे। जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया था, वो खूबसूरत सा स्थान बनाया था, तो यहां सुलेमान क्या करता है? सुलेमान ने बहुत सारी बातें कही थी परमेश्वर के सामने जाकर। इस अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, पहला राजा उसके 8 अध्याय को, तो वहां सुलेमान परमेश्वर के भवन में बहुत सारी उसने बातें कही थी। परंतु अब सुलेमान एक काम करता है उसके 54th वर्स में, और यहां देखिए क्या लिखा है। जब सुलेमान यहोवा से यह सब कह चुका, क्या करता है? जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा। यहां सुलेमान क्या कर रहा था? यहां सुलेमान परमेश्वर के भवन में था। He was at an inaugurational place. वो उस परमेश्वर के भवन को परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सामने अर्पण करने आया था कि परमेश्वर ये भवन अब तैयार हो गया है, खूबसूरत तेरा भवन तैयार हुआ है, चाहते हैं आपकी उपस्थिति हो। परंतु यहां पे देखिए क्या होता है, परमेश्वर की महिमा उस जगह को भर लेती है। पर सुलेमान परमेश्वर से बहुत सारी बातों को कहता है, और कैसे कहता है? वो घुटने टिकाए हुए था। क्या लिखा हुआ है? जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कह चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए था। कौन? सुलेमान घुटने टेके हुए था। इतना महान राजा, इतना पावरफुल राजा क्या कर रहा था? परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए हुए था और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए हुए था। हालेलुया! प्रभु के लोगों, मैं और आप कई बार भूल जाते हैं। मैं और आप कई बार इस बात को सोचते हैं, अरे क्या जरूरत है घुटने टिकाने की, ऐसे ही ठीक है, वी आर कंफर्टेबल, वी आर गुड टू गो। नहीं, परमेश्वर के ये महान लोग, परमेश्वर के ये महान जन ऐसा किया करते थे। सुलेमान करता था, दाऊद करता था, अभी आपने पढ़ा दानियल करता था, और कितने ऐसे परमेश्वर के जन हैं। और न सिर्फ परमेश्वर के जन हैं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया! जो कि घुटने टिकाकर पिता परमेश्वर से उस गार्डन में, गेत्सेमनी के बाग में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते थे, बातचीत करते थे और परमेश्वर पिता के साथ समय बिताया करते थे। आइए एक और आयत देखते हैं, लूका की पुस्तक उसके 22 अध्याय और 41 पद। लूका की पुस्तक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 41। लूक 22:41। और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यही जिक्र है इस बात का कि देखते हैं क्या होता है। लूक चैप्टर 22 वर्स 41। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से आगे आते हैं, एक स्थान पे
जहां पे वो हैं गार्डन ऑफ गेथसेमनी में, और वहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ी सी दूरी पे जाते हैं, और क्या करते हैं, ढीला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप घुटने टिकाकर दुआ करें, यह परमेश्वर का वचन स्वयं बता रहा है। मैं आपको आज इस रात फोर्स नहीं कर रहा हूं, पर परमेश्वर का वचन तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा आज इस रात आपसे बातचीत कर रहा है कि जब खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने घुटने टिकाकर दुआ की, खुद प्रभु के इन सारे महान व्यक्तियों ने जिन्हें परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल किया, उन्होंने घुटने टिकाकर दुआ की, तो क्या हमें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? Should we not be those people who will put themselves on their knees, who will come down on their knees, and who will give glory to the name of Jesus? क्या हम ना करें ऐसा? जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने उन्होंने इस बात को करके दिखाया और सिखाया है, तो हाँ, हमारा भी ये फर्ज बनता है, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी कहीं ना कहीं ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी ऐसा करें। क्यों? फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, ओनली फॉर हिज ग्लोरी। मैं परमेश्वर के एक महान जन को, दास को, सेवक को आज भी जानता हूं, जो आज भी ऐसा करते हैं। वो जहां कहीं भी जाते हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने घुटनों पे आ जाते हैं, चाहे वहां 10,000 का क्राउड हो, चाहे वहां पे 200 लोग हो, चाहे वहां 10 लोग ही क्यों ना हो। परमेश्वर के ये जन जिनके अंदर ये पैशन है प्रभु के प्रति, ये परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, मिस्टर विलियम्स, वीके विलियम्स सीनियर जो हैं, वो जहां कहीं जाते हैं घुटनों पे आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और अजीजों जानिए उनके अंदर जो पैशन है, जो जोश है, वो अद्भुत है। और हम जो लोग जवान हैं, हम लोग जो सेविकाई में हैं, जब उनके जीवन को देखते हैं, कई बार मैं या हम में से शायद बहुत सारे ऐसे पासवान हैं जो इस तरीके से अपने घुटनों पे नहीं आके दुआ कर पाते हैं, लेकिन वो पब्लिकली काफी एज में हैं, ही मस्ट बी इन हिज 80s, पर उसके बावजूद भी वो घुटनों पे आकर दुआ करते हैं। और जब वो दुआ करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति वहां पर मौजूद होती है। उसी तरीके से परमेश्वर के और भी बहुत सारे ऐसे महान सेवक हैं जो ऐसा करते हैं। तो आज इस रात क्यों ना हम और आप भी एक नई शुरुआत करें। ये महीना तो खत्म हो रहा है अगस्त का, द मंथ ऑफ इंडिपेंडेंस, आज आखिरी दिन है। परमेश्वर आज इस बात में भी आपको आजादी देना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है कि आप अब अपने घुटनों पे आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से कहें, हाँ खुदावंद, मैं घुटने टिकाकर, सर झुकाकर और हाथ उठाकर आपके सामने आता हूं, अपना सब कुछ सरेंडर करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। और ये प्रभु मेरा सबमिशन है, ये मेरा ग्रैटिट्यूड है प्रभु, ये मेरे हृदय से निकलने वाला वो धन्यवाद है खुदावंद। मैं अपने आप को सबमिट कर रहा हूं आपके सामने कि आप मेरे जीवन को लें और आप मेरे जीवन को इस्तेमाल करने वाले हों। यू आर गिविंग दैट अथॉरिटी टू द लॉर्ड। और आइए एक और आयत जल्दी से देखेंगे, प्रेरितों के काम और उसके 7 अध्याय और 60 पद को। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 60। और यहां पे जिक्र है स्तिफनुस का। स्टीफन जानते हैं ना परमेश्वर के इस महान सेवक को। और ये स्तिफनुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा था। लोग नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पत्थर उठा लिया और स्तिफनुस को नगर के बाहर लेके गए, उसे पत्थरवाह करने लगे। और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसके 58 वर्स से मैं पढ़ देता हूं और आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसे नगर के बाहर निकाल कर पत्थरवाह करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांवों के पास रखे, और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर, क्या करके? घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया। क्या हुआ? घुटने टिकाए जब उसने, तो किसके लिए प्रार्थना की?
Now this is really powerful, I tell you. Whoa, Rabba Khandi हम बारों से खेल दे रहे. This is really powerful. वो लोग स्टिफनुस को पत्थरवाह कर रहे थे, जान से मार दे रहे थे वो उसे, उसके शरीर से लहू बह रहा था यहां वहां से. पर स्टिफनुस ने क्या किया? घुटनों पे आया और दुआ की. अपने लिए नहीं कह रहा था सिर्फ. जब शायद वो खड़ा था तो उस समय उसने इस बात को कहा कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, क्योंकि फिर लिखा है फिर घुटने टेक कर. और उस समय फिर उसने घुटने टिकाए और ये प्रार्थना की, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा. हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा. अजीजों, प्रभु के लोगों, क्या आप इस सामर्थ को जो इस समय निकल कर आपके जीवनों को छू रही है महसूस कर सकते हैं? स्तिफनुस ने उस समय में उन लोगों को माफ किया और परमेश्वर से अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए प्रार्थना की जो उसे जान से मार रहे थे. कितनी अद्भुत बात है. जब आप घुटनों पे आ जाते हैं तो तब आप अपने लिए दुआ नहीं करते हैं. हालेलुया. वाओ, दिस इज पावरफुल, आई एम टेलिंग यू. जब आप घुटनों पे आ जाते हैं तो आप अपने लिए दुआ नहीं करते हैं, तब आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं. हालेलुया. तब आप दूसरों के लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए विनती करना, दूसरों को माफ करना शुरू कर देते हैं. You start to forgive people. You start to ask God to forgive those people. What a powerful word this evening. Hallelujah. Shandiya khama hombre baka sendere. प्रभु के लोगों, आज इस रात परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है. परमेश्वर का आत्मा आपसे इस बात को कह रहा है कि इस समय आ चुका है, ये समय आ चुका है जब तुम आ जाओ अपने घुटनों पर. If you want your nation to change, if you want your city to be changed, if you want your state to be changed, if you want your people to change, if you want your church to change, if you want your family members to change, come down on your knees. अपने घुटनों पे आ जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें. यकीन जानिए परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा और उत्तर देगा. God will answer your prayers. God will answer your prayers. परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा और उत्तर देगा. एक आखिरी आयत पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे. सोम्ब्रे मा खांदा ही बारोशे दे दादी खा राहिया स्माहल दे रे बे शिबिया खान मा होस्मेन दे रबरा खान नहान दिए रे बेशे खेले रे. Oh hallelujah, what a presence of Jesus. सोबिया खान दी हांदा रोन में स्टेकले रे. फिलिपियंस के 2 अध्याय और 10 पद को पढ़ते हैं. फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10. और यहाँ परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें. हालेलुया. कौन? जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके. साफ कह दिया पौलुस ने जब वो फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा था. कह दिया साफ साफ. प्रकाशित वाक्य में भी तो आपने पढ़ा था कि वो प्राचीन घुटने टिकाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, उस मेमने के सामने. और चारों जीव भी अर्पण कर देते, अपने आप को सरेंडर करते हैं, वो भी घुटनों पे आकर. क्यों? क्योंकि वो मेमना योग्य है. वो प्रभु यीशु मसीह योग्य है. उसने खुद जब प्रार्थना की पिता से तो अपने घुटने पे आकर प्रार्थना की. सीखा ना हमने प्रभु से प्रार्थना करना, और हम दुआ भी करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है. प्रभु यीशु मसीह की जब सब बातें आप मानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन से आप चीजों को सीखते हैं, तो आज इस रात इस बात को भी सीख लीजिए कि अपने घुटनों पे आइए, घुटने टिकाइए, सर झुकाइए, हाथों को उठाकर उससे कहिए, प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके सामने सरेंडर कर देता हूं. यू विल नो द इंपॉर्टेंस एंड द पावर ऑफ कमिंग डाउन ऑन टू योर नीज. तब आपको मालूम होगा वो सामर्थ जो आपके जीवन में होगी
कि आप कितनी अद्भुत तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के प्रकाशनों से परमेश्वर आपको भरना शुरू कर देगा। आज से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए अपने घुटनों पे आकर प्रभु को धन्यवाद देना, उससे प्रार्थना करना, उसकी स्तुति करना, उससे बातचीत करना। आइए हम दुआ करें। और इस समय मैं परमेश्वर की आत्मा से मांगता हूं कि पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, आप हर एक सुनने वाले की आज इस रात मदद करें, ताकि हर एक जन प्रभु की महिमा के लिए घुटनों पे आ सके, घुटने टिका सके, सर को झुका सके और हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करने वाला हो सके। हालेलुया। सोब्रे मा खालिया राम्बी ओ दे रे से रे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय भी अगर आप चाहते अपने घुटनों पे आना, आप अपने घुटनों पे आ सकते। दर्द होगा शारीरिक रीति से, पर होने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक दुख नहीं उठाएंगे महिमा को नहीं पाएंगे। Today and tonight is the night to surrender to the Holy Lord. उस परमेश्वर को समर्पण करने का दिन है, अपना सब कुछ दे देने का दिन है। इसके पहले कि हम सितंबर महीने के पहले दिन में प्रवेश करें, इस समय है कि इस मंथ ऑफ इंडिपेंडेंस में आजाद हो जाएं शैतान के हर एक बंधनों से और आजादी के साथ प्रभु के नाम को कोई रोकने ना पाए, उसकी महिमा को, उसकी उपस्थिति को आपके जीवन में काम करें। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज घुटनों पे आ रहे हैं आपके बेटे और बेटियां। अब तक जिनके घुटनों को शैतान ने हार्ड बना दिया था, स्टिफ बना दिया था, झुक नहीं पा रहे थे, घुटनों पे आ नहीं पा रहे थे, और आज इस रात आपने इनसे बातचीत की। आज इस रात परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हर एक से बातचीत की। और अजीजों, इस समय आप में से जितने लोग घुटनों पे आ चुके हैं और जो इस रात से शुरू कर रहे हैं आना, यकीन जानिए पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति आपको भर देगी। His mighty presence will fill you, and I declare it tonight in the name of Jesus for every single person watching us who is going to obey the word of God. आप में से जितने लोग इस समय परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं और जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस कार्य को करने जा रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। You are going to see a greater measure of anointing that is going to flow in your life.
You're going to see that glory and the presence of God. जैसे सुलेमान ने जब घुटनों पे आकर परमेश्वर के नाम को महिमा दिया तो परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया. And the glory filled that place. You will have the same glory. You will have the same presence of the Holy Spirit. When you will come down on your knees and when you will give glory to the name of our Lord Jesus Christ. जब आप उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे, ओ बंधन टूट जाएंगे. आप लोगों को माफ करने वाले हो सकेंगे. आप खुद माफी पाने वाले हो सकेंगे. आपका जीवन एक नया जीवन होगा. आपके जीवन से दुनिया की बातें निकलती चली जाएंगी, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आती चली जाएगी. और वो इसी से समय से आना शुरू हो चुकी है. हम धन्यवाद देंगे. थैंक यू फॉर योर अनॉइंटिंग. थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस. धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह मौजूद हैं. We know that you are here. वो रोस्मा खान माहेम बाबो मेरे रोबेन हो राहोस माहातिया कारोस खामा मारीश तेरे सोंदेंदा रीशमा ओ शखरा हिस्सा खम्बा दोमदा खमा हस्बे दे रेशे सेहोस में देल बाखान माशा साबदीन मालेक ने रेशमे दे सोहिखा हसे रोस्मे Nina smakna hande abdambor bachas mendere lebrandi asmirashada sukhirdi dramdun mishnanda lihandi asme bondere rochima andia kesbalde odes mende rachosh. आपकी महान उपस्थिति इस समय हमारे बीच में. Holy Spirit, touch. I glory. झुकेगा हर जुबान कहेगी वो प्रभु है, प्रभु है. अभी तक तो आपने इस गीत को ऐसे गाया, पर आज इस रात से ये गीत बदल जाता है और हम कहते हैं और मेरा घुटना झुकेगा, मेरी जुबान बोलेगी वो प्रभु है, वो प्रभु है. और मेरा घुटना झुकेगा, मेरी जुबान कहेगी वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है. आपकी खूबसूरत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं.
चाहते हैं ऐसे ही हम घुटने टिकाकर आपकी उपस्थिति में आपकी आराधना करते रहें, that we may continue to bow down and worship you, O Jesus our King, that we may continue to glorify your mighty and precious name, that we may continue to say that you are God and no one else, but Jesus Christ is Lord, God over everything. मैं आपको सारा आदर, सारा महिमा देता हूं। आपकी खूबसूरत उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद। रात अपने उद्धार करता जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रभु के लोगों, हम प्रभु को फिर से धन्यवाद देते हैं उसकी दया के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। Hallelujah. What a wonderful presence of the Lord tonight. हम सच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो अपनी उपस्थिति के द्वारा हमेशा हमारे साथ बना रहता है, हमें मजबूत करता है अपनी महिमा के लिए। सो याद रखें परमेश्वर के इस खास वचन को आज ही से मैं विश्वास कर रहा हूँ आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया। इस वचन को घुटनों पे आइए, दुआ कीजिए, आराधना कीजिए और उसकी खूबसूरत उपस्थिति को अपने जीवन में देखते जाइए और उसकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते जाइए। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर से ये याद दिलाऊं आपको कि जरूर से इन वचनों को शेयर कीजिए लोगों के साथ। अगर आपने हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि और अधिक लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचने वाला हो सके। We want to reach out to more people in these end times for the glory of God. This is the only passion of this ministry कि हम अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को पहुंचाने वाले हो सके। I want you all to do this. कोई मेहनत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है और आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर पाएंगे इसके द्वारा। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। एंड आई वांट टू रिमाइंड यू अगेन दैट जीसस इज कमिंग सून। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। खुद भी तैयार रहिए, दूसरों को भी उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहिए। एंड कंटिन्यू टू एंजॉय दिस वंडरफुल प्रेजेंस ऑफ जीसस व्हिच इज फ्लोइंग इवन नाउ एंड विल कंटिन्यू टू फ्लो इन योर लाइफ for his glory alone. प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। God bless you. Take care. Good night. And we'll see you tomorrow night once again in worship before you sleep. प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। Praise the Lord.